Hello friend, this is Dave and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. चलिए गाइस एक बार फिर से शुरू करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को और जानते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो कुछ लोगों की यहाँ पे डिमांड थी कि सर सारे एडिटोरियल लेकर आया करिए, एटलीस्ट उसको हम देख लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आज सारे एडिटोरियल एक साथ लेकर आया हूँ। लेकिन मैं सारा कुछ यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और सारी चीज़ें बताना आप देख सकते हैं वैसे भी ना 10 से 15 मिनट एक वीडियो में लग जाते हैं। तो अगर ये तीनों बनाने लगे तो 1 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो उस पर भी काम किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इसको एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके रोक के रखिएगा और इसके बाद आप हिंदी वर्जन को देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्जन में भी मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का ये तीनों ही एडिटोरियल आपके सामने हैं। तो हमने देखा यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कोशिश करी समझने की। तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर का एडिटोरियल था ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, बाकी उतना इम्पोर्टेंट था नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि ध्वनि शो ऐसा कुछ करके यहाँ पे कांग्रेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे ये जो यूपी में बुलडोजर वाला जो कांड चल रहा होता है और क्या वहाँ की जो सीएम है क्या क्या प्रशासन में क्या क्या बदलाव कर रही तो उसके बारे में है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। और चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है खास इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एडिटोरियल वो था और ये 2 नंबर का एडिटोरियल है और यहाँ पे 3 नंबर का एडिटोरियल। तो ये जो फर्स्ट और जो थर्ड है ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करके और देख लेते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए दोनों ही एडिटोरियल कहीं ना कहीं थोड़ी पार्टी से रिलेटेड जरूर है, बट हमें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट्स अलग करने हैं जो हमें इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पे खास। तो कहा जा रहा है कि फेड टू ब्लैक इन केरला, सीपीएम गवर्नमेंट सीज रेड इन प्रोटेस्ट फ्लैग अक्रॉस आइडियोलॉजीज, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट इनसिक्योरिटीज। तो क्या है मतलब, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि जस्ट अ मिनट, कहा जा रहा है कि फीका से काला, क्या है इसका मतलब जानते हैं। कहा जा रहा है कि केरल में सीपीएम सरकार विरोध झंडे में लाल देखती है, आर पार विचारधाराएं महान शक्ति बड़ी असुरक्षा के साथ आती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज और कोशिश करते हैं समझने की कि क्या यहाँ पे हमारे लिए बताया जा रहा है। जानेंगे। कहा जा रहा है कि बाई एनी पॉलिटिकल रिकॉनिंग Pinarayi Vijayan is a strong chief minister. The CPM leader has a few internal rivals in the otherwise faction-ridden party in the Kerala, and he has led the LDF to consecutive assembly election victories, first in the state since 1977. At going by his state cabinet colleagues, party acolytes, and the police, Vijayan has a curious vulnerability, the color black. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पे बात हो रही है, कहा जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक हिंसा से पिनराई विजयन एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। सीपीएम नेता के एक केरल में गुटग्रस्त पार्टी में कुछ आंतरिक प्रतिद्वंदी हैं और उन्हें एलडीएफ को लगातार विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई है। राज्य में 157 के बाद पहली बार यहाँ पे 1957 होना चाहिए था आई थिंक। तो कहा जा रहा है कि पशु चिकित्सा उनके राज्य कैबिनेट सहयोगियों, पार्टी के अनुचरों और पार्टी के अनुचरों द्वारा जा रहे हैं। पुलिस विजयन में एक जिज्ञासु भेद्यता का गुण देखती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझेंगे। आगे कहा जा रहा है कि सिंस जुलाई 2020 when the gold smuggling case first surfaced, many of high mighty in Kerala, politics and the government have been under the scanner. Protests have often accompanied the twists and turns in the case. It has seen accusations against you can see over here senior IS officer and the CM families
as recently as this Sunday, Vijayan was greeted with black flag in the Thrissur and Malappuram district. Despite tight patrolling, members of the state Congress also released black balloons. Left front leaders see in these protests an attempt to embrace the CM and the government, and have asked why protesters insist on just one color to highlight their grievances. आइए देख लेते हैं क्या है इसका पार्टिकुलर मतलब। तो देखेंगे यहाँ पे बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जुलाई 2020 से जब पहली बार सोने की तस्करी का मामला सामने आया था, केरल की राजनीति और सरकार के कई बड़े और ताकतवर लोग सवालों के घेरे में हैं। इस मामले में कई विरोध के साथ साथ कई मोड़ भी आए। इसने वरिष्ठ IAS अधिकारियों और मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ आरोपों को देखा है। हाल ही में बता दें आपको, इस रविवार की तरह कड़ी गश्त के बावजूद त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में विजयन का स्वागत काले झंडों से किया गया। अब क्या है इसके पीछे रीजन, ये भी बताया नहीं गया। आइए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के सदस्यों ने भी काले गुब्बारे छोड़े। अब ये हो सकता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के हिसाब से अपना गुब्बारा छोड़ा हो, या फिर कोई अलग रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे कोई कहा जा सकता है कि एक ठोस रीजन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर ब्लैक चीज़ें आपको पता है कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या फिर उन्हें हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो। आगे कहा जा रहा है कि वाम मोर्चा के नेता इन विरोधियों में मुख्यमंत्री और सरकार को शर्मिंदा करने का प्रयास देखते हैं, और उन्होंने पूछा है कि प्रदर्शनकारी अपनी शिकायतों को उजागर, आगे देखेंगे, करने के लिए सिर्फ एक रंग पर जोर क्यों देते हैं। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी शिकायत देनी ही है तो कहीं ना कहीं उसको आप लिखित दे सकते हैं, मौखिक बता सकते हैं। मतलब उनका ये पूछना है कि अपनी जो शिकायत है उसको उजागर करने के लिए सिर्फ एक ही रंग पर जोर देना ये ज़्यादा न्याय संगत वो नहीं समझते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे समझते हैं, और फाइनली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इज नॉट इट द अपोजिशन जॉब टू ट्राई एंड इम्प्रेस द गवर्नमेंट ऑन एलेग्ड करप्शंस, वुडंट द CPM have done the same in opposition, and given that the CPM still lays claim to being a revolutionary organization and often takes lofty position on free speech and protest vs the center. आगे ये भी कहा जा रहा है कि it's seeing red at black flags is off key. Obviously the government has denied it, and the police have forced people at public meeting to remove black mask and clothing, and the member of the government and party seen the protest a ploy to harm the CM. तो आइए थोड़ा और देख लेते हैं। फाइनली लास्ट में ये भी कहा गया कि क्लियरली द पार्टी ऑफ द रेवोल्यूशन इज vulnerable to the same insecurities and perhaps more so as those it ranges itself so self-righteously against. देखते हैं क्या है यहाँ पे लास्ट में बताने वाली बातें, और हमें समझना है कि क्या है यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने क्या वे फॉरवर्ड तरीका दे रखा है, समझते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि क्या यह विपक्ष का काम नहीं है कि वह कथित भ्रष्टाचार पर सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश करें। मतलब ऐसा विपक्ष के नेता के लिए कहा जा रहा है। क्या CPM ने विपक्ष में ऐसा नहीं किया होता? और ये देखते हुए कि CPM अभी भी एक क्रांतिकारी संगठन होने का दावा करती है और अफसर केंद्र की तुलना में स्वतंत्र भाषण और विरोध पर उच्च पदों पर कब्जा कर लेती है, काले झंडों में इसकी लाली बंद है। आधिकारिक तौर पे अगर बात करी जाए तो सरकार ने इसका खंडन किया है, फिर भी पुलिस ने सार्वजनिक सभाओं में लोगों को काले मुखौटे और कपड़े वापस लेने के लिए मजबूर किया है। सरकार और पार्टी के सदस्य विरोध में CM को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पे कह सकते हैं चाल देखते हैं। मतलब ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे ये भी कहा गया कि स्पष्ट रूप से ये कहीं कहीं दिख रहा है कि क्रांति की पार्टी उन्हीं असुरक्षाओं के प्रति संवेदनशील है, और शायद इससे भी अधिक है, क्योंकि यह स्वयं के खिलाफ इतनी आत्मधार्मिक रूप से सीमाबद्ध है।
तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो केरला में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और कहीं कहीं सरकार के खिलाफ ये जो विरोध में झंडे, वो भी ब्लैक झंडे निकाले जा रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, और कैसे टैकल कर सकती है सरकार, और क्या क्या उनकी डिमांड है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि एज अ ब्यूरोक्रेट अगर आप उस फील्ड में होंगे तो इस प्रकार की चुनौतियां आपको आए दिन देखने को मिलेगी ही। तो ये आपके एज अ एथिक्स के पेपर में काम कर सकता है कि आप वहाँ पे आप किस प्रकार से अपने डिलेमा से आगे निकल पाएंगे, किस प्रकार अपने एथिक्स का यूज़ कर पाएंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ना भागते हुए अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करते रहेंगे। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको समझना भी होगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम पढ़ते ज़्यादा है, बट क्या होता है कि पढ़ना, yes it's important, but the most important thing is whatever you have studying and reading, you have to understand the concept of basic theory of that particular theories। तो देखो मेरे मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आप पढ़ते हो तो उसको आप अंदर तक फील करो, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ें अंदर से नहीं आएंगी कि हाँ ये पार्टिकुलर टॉपिक है और इस पर मैं ये स्टैंड लेता हूँ, क्यों लेता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो ये कोई छोटा बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू वेलकम, आप वहाँ पे जाएं, आप अपनी जो भी प्रतिभा है आप दिखा सकते हैं। लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप उस प्रकार की मेंटालिटी को बना के नहीं रखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपके अंदर कितना भी पढ़ लो, वो क्वालिटी जब तक नहीं डेवलप होगी तो आप अपने आप को एज अ ब्यूरोक्रेट सोचना भी एक प्रकार से मुझे लगता है कि उचित नहीं है। क्योंकि देर आर सो मेनी एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो आप में ऐसा क्या हो कि यूपीएससी आपको ले, समझ रहे हो क्या भाई? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता हुआ और ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। एक बार मैं फिर से आपको सारे एडिटोरियल दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख के वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ देखिए, आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड मटेरियल है। अगर आप उसको वास्ट करते जाएंगे तो आप उसमें फंसते जाएंगे, और उसमें फंसने के बाद फिर आप जल्दी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सिंपल और